ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 28/8/90। अंतर मन के वाहन से उड़ती कला का अनुभव करो। उड़ती कला अर्थात अंतर मन में ना मन बुद्धि से जहाँ भी जाना चाहें, कहाँ जाओगे? परम धाम और सूक्ष्म वतन और गोद में और नई दुनिया। अंतर मन के वाहन से उड़ती कला का अनुभव। जाना चाहे कोई परम धाम मन बुद्धि से, बैकुंठ में मन बुद्धि से इमर्ज करना चाहे, थोड़ा कुछ सेकंड मुझे कर भी नहीं पाए इतने में बुद्धि आउट। सोचो, कुछ समय रुका ही नहीं, बस इमर्ज करते करते इतने में ही बुद्धि। जहाँ मन बुद्धि जाती है अक्सर उसकी, जहाँ जहाँ लगातार लंबे समय से संस्कार बना हुआ है ब्राह्मण बनने के बाद भी, वहीं जा रही। तो जहाँ लगाना चाहें, इनकी निशानी है ये। क्योंकि ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेंगे? कौन सूर्यवंशी है, कौन दूसरे जन्म में भी, कौन धर्म में भी कौन चंद्रवंशी है। बाकी वंशों की तो बात ही मत करो। बात करेंगे किन की करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा देवता धर्म की। तो देवता धर्म में कम से कम ये क्वालिटी तो होगी क्या? कहाँ से चेकिंग करेंगे? अंतर मन के वाहन से ये उनकी चेकिंग है। अपने को ठप्पा लगा सकते हैं। टीचर्स बहनों के दूसरे ग्रुप में अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आप सभी के दिल का याद प्यार लेते हुए आज जब मैं बाबा के पास पहुंची तो देखा जैसे साकार में बाबा खड़े होकर दृष्टि देते थे, ऐसे ही दूर से खड़े होकर दृष्टि दे रहे हैं। उसी दृष्टि को लेते हुए मैं बाबा के नज़दीक पहुंची। आज बाबा ने स्नेह और शांति की शक्ति के रूप से दृष्टि दी और सबकी याद ली। फिर बाबा ने कहा, आओ मेरे अंतर मन वाहक बच्चे आओ। मैं बाबा की ओर देख रही थी। बाबा बोले, बच्ची तुम जानती हो इस नुम्हा शाम के समय बाबा क्या कर रहे थे? ज़्यादातर कब करते हैं? अमृत वेला चाहे रूह रेहान हो, चाहे कोई मीटिंग हो, बच्चों को इमर्ज करते कब करते हैं ज़्यादातर? और दूसरा समय कौन सा उनका? नुमा शाम। बाबा ने बताया, मैं पंछियों को उड़ा रहा था। मैं मुस्कुराने लगी। बाबा ने पूछा, जानती हो कौन से पंछी? देखो, लोग तो सफ़ेद कबूतरों को उड़ाते हैं, लेकिन बाबा अपने स्नेही, समीप, शक्तिशाली उड़ती कला वाले पंछियों को उड़ा रहे थे और देख रहे थे कि कितना उड़ते पंछी हैं और कितने समय में कितनी स्पीड तक उड़ सकते हैं। हाँ, साथ में क्या चेक कर रहे थे? स्पीड भी चेक कर रहे थे। मैंने पूछा, बाबा आपने जो पंछी उड़ाए वो उड़कर कहाँ गए? बाबा ने कहा, मैंने एक ग्रुप को भक्तों के पास भेजा, दूसरे को विज्ञानियों के पास भेजा
तीसरे ग्रुप को धर्म नेताओं के पास भेजा और चौथे ग्रुप को आजकल के राजनेताओं के पास भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि सभी वर्गों की आत्माएं बहुत निराश हो चुके हैं। ऐसे निराश बच्चों को शुभ आशा, श्रेष्ठ आशा, खुशी की आशा देने के लिए बच्चों का ग्रुप भेजा। तो मैंने पूछा, बाबा रिजल्ट क्या हुई? बाबा ने कहा, रिजल्ट भिन्न भिन्न प्रकार की रही। जैसे उड़ते पंछी थे ऐसी रिजल्ट थी, वहाँ रिजल्ट एक समान नहीं थी। जैसे ऐसे उड़ते पंछी थे, ये उड़ते पंछी का संस्कार कहाँ डालते हैं? संगम युग पे। उड़ते पंछी अर्थात धरनी पे इनके पाँव रहते ही नहीं। कौन सी मेहनत सबसे ज्यादा करते हैं? बुद्धि अगर जाएगी इधर उधर, जो भी देह के संबंधी हैं जहाँ फटाक से बार बार मोड़ते हैं, फिर जाते फिर मोड़ते हैं और कोई अलवेले रहते हैं। बहुत अंतर है, ध्यान रखना। सब सूक्ष्म में शूटिंग हो रही है, सब कुछ यही माना आपके स्वभाव, संस्कार, मेहनत, सब कुछ नून कहाँ हो रही है? संगम युग पे। वर्तमान समय तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में चेकिंग। और अब क्या मिलने वाला है? चेकिंग के बाद, चेंज के बाद तुमको वर्षा मिलने वाला है। सोचो कितनी सूक्ष्म मशीनरी हो गई होगी और अपने को मालूम नहीं। पुरानी चाल चलते रहें तो कितना बड़ा नुकसान कर ले। कोई इशारा मिलने वाला है और आगे चल के मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई तो कितने महीने पहले खत्म हो गई? 6 महीने पहले पढ़ाई तो खत्म हो गई। ये तो जो विशेष आत्माएं हैं, बहुत अच्छी दौड़ी पहन रही हैं, उनको थोड़ा फिनिशिंग टच दे रहे हैं। अब नहीं है कि अब समझाने दो, ये ऐसे गलती हो रही है, ऐसे गलती हो रही है। अब तो जो तुम कर रहे हो तुम्हारी शूटिंग हो रही है, बस वही भविष्य। क्योंकि लास्ट में भी जब रिजल्ट ही निकलने वाली है तब भी क्या समझाएंगे बैठ के? कायदा है। अब तो तुम्हारे स्वभाव संस्कार के अनुकूल तुम्हारा ड्रामा बन रहा है ना? इसलिए कहा। तो मैंने पूछा, बाबा रिजल्ट क्या हुई? बाबा ने कहा, रिजल्ट भिन्न भिन्न प्रकार की रही। जैसे उड़ते पंछी थे ऐसे रिजल्ट थे। सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगती है? माना बार बार याद की सबसे डिफिकल्ट बताया बाबा ने। ज्ञान सुनाने में मेहनत है कुछ? कोई मेहनत नहीं। सबसे ज्यादा मुश्किल है बाबा की याद। बार बार बुद्धि जाएगी, फिर लाना, फिर जाएगी, फिर लाना। नहीं तो नेष्ठा में बैठा दो, इनको क्या प्राप्ति होगी बेचारों को? नेष्ठा में बिठाने वालों को किनको बिठाते थे नेष्ठा में? जामड़ी बुद्धि जो होते थे ना, 3rd क्लास हैं, कोई काम के नहीं है, इनको कम से कम नेष्ठा में बिठा दो। जो अच्छे बच्चे हैं वो जो वायुमंडल बना रहे हैं उनमें कुछ तो गति हो जाए। इनकी ऐसी गति क्यों? कुछ तो गति इनकी क्यों चाहते हैं? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ तो गति इनको नेष्ठा में क्यों उठा देते हैं? कुछ तो गति हो, कुछ ना कुछ त्याग ना। इनकी गति भविष्य में क्या चाहता है बाबा? इनका क्या कल्याण हो जाए, किस रूप से हो जाए? कहाँ जा रहे हैं? नई दुनिया में। कहाँ जाएंगे नई दुनिया में? नई दुनिया कैसी होगी? ऐसी बैठने वाली होगी। मुरली में क्या बताया? नई दुनिया कोई मुरली में बताया ही नहीं कुछ। बस नेचुरल नेचर, बस जंगल में चले जाएंगे। वो तो ठीक है, वो तो लास्ट में इशारे दिए। माना वहाँ का जो है रहन सहन, खान पीन, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी बनेगा, जो भी भोग भोग होंगे, बनाने वाले महाराजा खुद ही बनाते रहेंगे। लगे रहो, सुबह से लेके किचन में घुसे रहो। हाँ, इसलिए पढ़ाई पढ़ी है। हाँ, दास दासी। वो क्या खाएंगे दास दासी? हाँ, जो राजाओं का है वही खाएंगे। सोचो कितना भाग्य है। इनको बिठा दो कहाँ?
नेस्टा में बिठा दो। वायुमंडल कौन दे रहे हैं इनको? वहां बनाने वाली तो इनके अनुकूल चाहिए। ऐसा करा नत्थू खैरा बाहर के पकड़ के लाएंगे क्या, चल खाना बना वहां बैठ के, है? ऐसा होगा? थर्ड क्लास पुरुषार्थी होगा, बाहर धक्के खाने वाला होगा, बाहर के वायुमंडल में धक्के खा रहा है, वायुमंडल पूरा बुद्धि का चट खाते में चला गया, वो तुम्हारा भोजन बनाएगा आगे? बना सकता है, इस काबिल है? हाँ, तुमको अपने अनुकूल रसोइये चाहिए, तुम अपने अनुकूल सफाई वाले चाहिए, धोबी घाट वाले तुम्हारे अनुकूल चाहिए, हर तरह का। 16,000 में कोई बाहर से आएगा? हाँ, 16,000 की कैटेगरी सब यहाँ तैयार होगी। इसलिए नेस्ठा में बिठा दो इनको, कितने घंटे हठ योग करवा दो, बैठ जाओ भट्टे में। भट्टा बैठा हुआ है तो कहाँ बैठा दो? भट्टे में। हाँ? तो हमारी भट्टी है, भट्टा है? हाँ, भट्टा होता है जिनका भट्टा बैठ जाता है, उनको नेस्टा में बिठा देते हैं। लगेगी नहीं बुद्धि, जाएगी चारों दिशा में, जो तुमने किया है वही है। अब जो चैतन्य बुद्धि है तो वो तो वायुमंडल बनाते हैं। कैसे वायुमंडल बनाते हैं? क्या बोला ऊपर? हैं? हाँ, बार बार फिर जाते हैं फिर आते हैं। एक ही इनकी दिशा बार बार ऊपर की तरफ ले, फिर माया लाती है, चिंता नहीं, बार बार फिर उड़ना। उड़ता पंछी। बाबा ने कहा रिजल्ट भिन्न भिन्न प्रकार की रही, जैसे उड़ते पंछी थे ऐसे रिजल्ट थी। उड़ते पंछी के भी जैसे, माना एक से नहीं है ये। फिर बाबा ने जो पहले अंतर मन वाहक बच्चे कहा था, उसका रहस्य बताते हुए कहा अंतर मन से ही उड़ेंगे, यही वाहन है, दूसरा कोई वाहन है ही नहीं। और आगे चल के साक्षात्कार की लीला होने वाली है। और या जो प्रैक्टिकल साइंटिस्ट को क्या दिखने वाला है, क्या बताया व्यक्तवाणी में? हाँ, उड़ते हुए सफेद वस्त्रधारी कहाँ से आए हैं, कौन हैं? फिजिकल शरीर से होंगे या केवल मन बुद्धि से होंगे? हाँ, फिजिकल शरीर से होंगे, ऐसा नहीं कि मन बुद्धि से। हाँ, साक्षात्कार तो अलग है। तो अंतर मन से ही उड़ेंगे, यही वाहन है। तो अंतर मन वाहक बच्चों को उड़ाया। कोई तो सेकंड में उड़ गए, कोई तो उड़ने में थोड़ा समय लगा। बैठे, स्विच ऑन किया और एकदम उड़ गए ऊपर। कहाँ उड़ गए? सीधा नीचे। ठहरते नहीं, बीच में इनको ठहरना ही नहीं आता। कहाँ जाते हैं? सीधा परम धाम। जैसे कभी कभी कोई पंछी अपने पंखों को थोड़ा हिलाता है फिर उड़ता है, कोई तो कुछ सेकंड लगा, कोई को कुछ मिनट लगे, और कोई उड़े लेकिन चक्कर लगाकर वापस आ गए। उड़े तो चक्कर लगाया फिर वापस। बाबा ने कहा बाबा बच्चों से अब यही चाहते हैं कि बच्चे वर्तमान यानी श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से इसी मन के वाहन से सेवा करें। यह है अंतिम सेवा, जिसको क्या है? विहंग मार्ग की सेवा। जो बहुत तेजी से, सोचो 80-85 साल में जो सेवा नहीं हुई वो सेवा अभी ये 10-15 साल में होनी। तो क्या ये बक बक करने से हो सकती है? क्या ज्ञान सुनने सुनाने से हो सकती है? तुम्हारे पास बहुत ज्ञान की गहराई आई, तुमने भगवान को जान लिया, कोई काम के हो? हाँ, काम के हो? कोई काम के नहीं, ना काम। और ये क्या करेंगे? सब उंगली उठाएंगे। भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मुंह के बक्के लगाए, दूसरों को सुनाया और दुर्गति प्राप्त रही। हाँ, किया क्या तुमने पहचानने के बाद? सोचो कितनी बड़ी बात है। इससे तो ना ही पहचानते तो अच्छा था ना, बहुत चढ़ाया नहीं चढ़ाया। हाँ, भगवान को पहचानने के इसलिए बस हम खुश हो जाएं, दूसरों को खुश कर दें कि देखो हम कितने बड़े महारथी हैं, हमने भगवान को जान लिया। अरे अपने अंदर झांक के तो देखो, भगवान को कैसा लगता होगा। सोचो, अंदर से अपने को चेक करो कि भगवान को कैसा लगता होगा जब तुम परमात्मा का संदेश देते हो, भगवान को हमने पहचान लिया। बाप रे बाप, हंसी आती हो? नहीं आती होगी बाबा को? नहीं आती होगी? बाप को भी हंसी आती होगी। वर्षा क्या पाने वाली है, बोल क्या रही है?
बाप रे। हैं? तो इसी मन के वाहन से सेवा करें, यही सेवा का सबसे अच्छा साधन है। अभी जितने भी अभी क्या किया, ढेर, बाप रे बाप, क्या धूम मचाई होगी इन्होंने शिव जयंती पे, बाप रे बाप, चारों तरफ कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा होगा, तो इतनी धूल खाई होगी बेचारियों ने। हैं? और कितनी खिलाई होगी धूल। धूल खाते हैं, धूल खिलाते हैं, कहते हैं हमने भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अरे भगवान मिला है तो अपने अंदर चेकिंग तो कर लो, परिवर्तन कितना है। भगवान आए और परिवर्तन ही नहीं है, और धूल खा रहे हैं और खिला रहे हैं। सोचो, कहेंगे भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसलिए कहा, इसे चाहे शुभ भावना कहो, चाहे शुभ कामना कहो, या श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति कहो, यही सेवा का साधन है, सेफ्टी का भी साधन है, और माला के समीप आने का भी साधन है। कौन सा साधन है माला के समीप आने का? अंतर्मन। इसलिए बाबा अभी अंतर्मन वाहक बच्चों को देखना चाहते हैं। तो अब विश्व के सर्व वर्गों की इस अंतर्मन वाहक स्थिति से या श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से आप सेवा कर सकते हो, सब नहीं। आप, बाबा ने आज अंतःवाहक शरीर नहीं कहा, अंतःवाहक कहा। वैसे अंतःवाहक शरीर आज क्या कहा? हाँ, अंतःमन या अंतर्मन, क्योंकि अंतःवाहक शरीर का अर्थ है कि अंतर्मन ही वाहन बने। लोगों ने इसको ही कहा है अंतःवाहक शरीर। बाबा ने कहा कि यह अंतर्मन वाहक, यह स्टेज आप बच्चों की अब भी होनी चाहिए। जब यह आशा के दीपक जगाएंगे, तब निराश आत्माओं के, यह निरात आत्माओं में यह संकल्प पैदा होगा कि कोई ठिकाना, कोई सहारा मिलने वाला है। कभी उनको ठिकाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अकल्याणी बना रहेगा। किनको मिलना है ठिकाना? कहाँ है ये बेहद के साइंटिस्ट? कहाँ है ये बेहद के 3-4 ये बोले नहीं, हाँ, राजनेता, धर्म नेता, कहाँ है सब? ब्राह्मणों की दुनिया में ही है, बेहद में। तो उनको संकल्प आएगा। यह श्रेष्ठ आशा का दीपक आपके श्रेष्ठ संकल्प द्वारा निराश आत्माओं में जगेगा। बाबा ने कहा, सभी ने बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं। बाबा को बहुत खुशी है कि सभी ने एक संकल्प से दिल से यह प्रोग्राम स्वीकार किया है कि हम अभी तपस्या वर्ष मनाएंगे। क्या कहा? हम अभी 12 बजाएंगे, हैं? तपस्या वर्ष मनाएंगे, माना 12 बजाएंगे, हैं? 12 बजाएंगे। देख रहे मुंह के क्या बज रहे हैं? हाँ, 24 में क्या बज जाएंगे? हैं? बाप रे बाप, आपत्ति है। लेकिन यह संकल्प तो हो गया 20। तुम भी क्या करोगे? छोड़ोगे थोड़ी? क्या करोगे तुम? थोड़े चेहरे के 12 बजे रहें, मनाओगे। 20 तो पड़ गया। अब यह बीज फल कब देगा? बाबा ने कहा, बीज फल तब देता है जब उसको पानी दिया जाए, धूप सर्दी गर्मी दी जाए, उसकी पालना की जाए। कोई मासी का घर है? हाँ, क्या कहा? कौन सा पानी? अरे पानी वानी तो चलो फिर भी ठीक है, मेन तो आफत यहाँ हो रही है। आगे पानी के बाद धूप गर्मी। सबके बस का है क्या? कहाँ है धूप गर्मी? पानी तो है, ढेर एडवांस पार्ट में जितना पानी है उसी बाढ़ में मरे जा रहे हैं वो। केवल पानी से कुछ रिजल्ट निकल सकती है? वो क्या निकल रही है रिजल्ट? और ये बीज सड़ते जा रहे हैं। पानी में डाल दो किसी बीज को,
सड़ जाएगा। क्या चाहिए साथ में? धूप। ये सबके बस का नहीं है। कौन सी धूप है? याद की धूप है। तभी बीज फल बनकर सामने आता है। तो अब सभी बच्चे अपने आप से यह संकल्प करो, हमने जो बीज धारण किया है उसे फल के स्वरूप में लाना है। जो ज्ञान का बीज बुद्धि में धारण किया है उसका फल का स्वरूप धारण करना है या प्रत्यक्ष करना है। फल नहीं निकलेगा तो सभी आत्माओं की निराशा बदलकर श्रेष्ठ आशा के रूप में बदलेगी। फल यही निकलेगा कि सभी आत्माओं की निराशा बदलकर श्रेष्ठ आशा के रूप में बदलेगी, परिवर्तन होगा। चाहे स्वयं में आत्माएं निराश हैं, चाहे सेवा में निराश हैं, चाहे और आत्माओं से निराश हैं, उन सबसे श्रेष्ठ आशा का परिवर्तन होगा। सोचो कितनी निराशा छाई हुई है, चाहते हुए भी कर नहीं सकते, इतने परवश हैं, कर ही नहीं सकते। सोचो, निराशा श्रेष्ठ आशा में परिवर्तन होगी तो यह तपस्या वर्ष का फल निकलेगा। क्या होने वाला है? तो ये निराशा है इनमें, ये श्रेष्ठ आशा में परिवर्तन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बीज की सदा पालना करते रहना। संकल्प है बीज। ऐसा ना हो कि किसी भी कारण से बीज बीज ही रह जाए, फल प्रत्यक्ष रूप में ना आए। सोचो क्या फायदा हुआ श्रेष्ठ संकल्प का। इसलिए अपने संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल कर्म से पालना करते रहना। इसके बाद बाबा ने कहा, आप लोगों ने प्लान तो बनाया ही है कि तपस्या वर्ष में क्या करना है। तपस्या वर्ष अर्थात एक तरफ योग अग्नि में भस्म करना है, जैसे यज्ञ में जौ तिल आदि सब भस्म करते हैं, और उसके फल स्वरूप वातावरण की शुद्धि होती है। कितने वर्ष की चली थी उस वक्त योग भट्टी? 14 वर्ष, 14 मास। कौन से सन में? 91 में। सोचो 90 का संदेश है, 91 की प्लानिंग हो रही है, 14 मास की भट्टी चलने वाली है। सोचो कोई स्थान ऐसा हो जहां लगातार 14 ही मास अखंड योग चला हो। सोचो 14 मास, एक दिन भी कम नहीं, अखंड योग चला हो। ब्रह्मा कुमारी सोच भी नहीं सकती, उन्होंने की है। सोचो और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जो भी निकला हो, उनको तो कानो कान खबर भी नहीं कि तुम तो बुद्धू बनती रही। 14 मास मेहनत तो की तुमने। हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छी सी मेहनत की उनकी रिजल्ट अब जाके निकलने वाली है। सोचो आप, ढेर सारी तो मर गई, शरीर छोड़ गई। वो भट्टी बनी थी तो प्रैक्टिकल भट्टी बनी होगी, या हवा में ही बस 14 मास इन्होंने मेहनत की और फिर वहीं के वहीं, कोई रिजल्ट नहीं, वही स्वभाव, वही संस्कार। इसको कहेंगे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो ऐसे एक तरफ भस्म करना है, दूसरे तरफ सच्चा सोना बनना और सुनहरी गोल्डन दुनिया लाना। यह इस तपस्या के यज्ञ कुंड से फल निकलेगा। उसका स्थान का भी नाम क्या होगा? यज्ञ कुंड। से वो सोच रहे कि हमारे ये सब यज्ञ कुंड ही हैं जहां से फल निकलने वाला है। और क्या बोल रहे हैं? तपस्या तुम कर रही हो 14 महीने की, पूरे वर्ल्ड में फल कहाँ निकलेगा? यज्ञ कुंड में। है वंडर। और स्थान का बड़ा बड़ा चाहे बोर्ड भी लगाओ, कौन सा? यज्ञ कुंड। और वहां 14 मास विशेष अखंड भट्टी चली हो। फल कहाँ, मेहनत कहाँ हो रही है, रिजल्ट कहाँ मिल रही है?
कहाँ निकले रिजल्ट? यज्ञ कुंड में फल निकलेगा। यह तपस्या वर्ष यज्ञ कुंड का वर्ष है, तुम्हारा नहीं। तुम तो शरीर छोड़ना और जाना। तुमने तो वैसे ही बाबा को पहले ही निराश कर दिया, उससे 2-3 वर्ष पहले। क्या निराश कर दिया बाबा को? आए ही नहीं 1 वर्ष। जहाँ जम के बैठे हैं वहीं जम के बैठे हैं, कोई नष्टो मोह नहीं बनी। तो यह तपस्या वर्ष यज्ञ कुंड का वर्ष है, सफलता कुंड का वर्ष है। यह स्मृति रखने से संकल्प रूपी बीज का फल सहज प्राप्त होगा। बाबा इस तपस्या वर्ष के लिए अपना प्लान बता रहे हैं। ये बाबा का प्लान है। उन्होंने अपना प्लान बनाया 14 मास का, लेकिन बाबा का प्लान बता रहे हैं। बाबा आप बच्चों के दृढ़ संकल्प के ऊपर बार बार हर कर्म में बारी जाएंगे। बारी जाना माना मेहनत से छुड़ाकर वरदान और सूक्ष्म सहयोग देना। तुम बच्चे बाबा की श्रीमत पर वारी जाएंगे, अर्थात तपस्या करेंगे, और बाबा तुम बच्चों के ऊपर विशेष वारी जाएंगे, जिससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा यह बहुत प्यार से बोल रहे थे। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया। हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं उसे ही बाबा ने एक दृश्य के रूप में दिखाया। जैसे हम लोग यहाँ कुमारियों का समर्पण समारोह करते हैं तो चमकीली चुन्नी और छत्र पहनाते हैं, ऐसे ही बाबा ने दृश्य दिखाया कि सभी तपस्या में बैठे हैं और लाइट की चुन्नी सभी के ऊपर पड़ी है। उस चुन्नी के ऊपर छोटे छोटे लाइट के बहुत सुंदर भिन्न भिन्न फूल चमक रहे थे। सारी चुन्नियां वैरायटी फूलों से सजी हुई थीं और हर एक के ऊपर ताज भी लाइट का चमक रहा था। बाबा ने कहा, इस दृश्य से समझा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा ने सुनाया, बच्चे अपने को सजनी बनाए, दिव्य गुणों के श्रृंगार से श्रेष्ठ संकल्पों से सज रहे हैं और सभी स्वयं परिवर्तन से वायुमंडल को, विश्व को परिवर्तन करने का ताज धारण कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है, सबसे बड़ा ये ताज धारण करने जा रहे हैं। तो यही कह रहे हो ना, यही कर रहे हो ना। तो अब भी अपने को सदा श्रृंगारे हुए रूप में ही देखना। हर संकल्प, हर कर्म इंद्रिय में लाइट की चुन्नी पड़ी हुई हो। चुन्नी से जैसे सारा शरीर ही बैठते समय ढक जाता है, ऐसे ही यह लाइट की चुन्नी से सदा सजे सजाए रहना और यही सोचना कि मैं ऐसे साजन की सजी सजाई सजनी हूं। स्वयं परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज सदा धारण करने से सफलता की माला आपके गले में सदैव पड़ी हुई अनुभव होगी। किसका आधार से? स्वयं परिवर्तन से। तो आप यह कर रहे हो और इसे ही दृढ़ता की स्टैंप लगाकर करते रहना। फिर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे बड़ी मेहनत करके आए हैं। हमने कहा, बाबा मेहनत तो मोहब्बत में बदल गई। तो बाबा ने कहा, नहीं, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन जितनी मेहनत की उससे ज्यादा फल मिल गया। बाबा ने पूछा, मेहनत ज्यादा की है या फल ज्यादा मिला? मैंने कहा, बाबा फल ज्यादा ही मिल रहा है। बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे मेहनत को ज्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो फल मिला है यह ड्रामा में गोल्डन लॉटरी, गोल्डन चांस है। तो जब मेहनत याद आए तो गोल्डन लॉटरी, गोल्डन चांस को याद करना। क्या कहा? जब मेहनत याद आए तो
गोल्डन लॉटरी और गोल्डन चांस, क्योंकि समय कौन सा है, एकदम लास्ट समय, अब नहीं तो कब नहीं। फल को सामने रखने से मेहनत समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने इस ग्रुप के लिए एक बहुत बढ़िया सौगात दी। वह सौगात थी एक कमल का पुष्प और उस पुष्प के ऊपर एक दीपक, कमल दीप। कमल के ऊपर वह दीपक एक रस जग रहा था। बाबा ने कहा, यह है कमल दीप, दृढ़ संकल्प का दीपक, न्यारे, निराले और प्यारे बनने की निशानी। यह कमल दीप बाबा सभी बच्चों को सौगात रूप में दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट संदेश है 3/9/90। सबसे बड़ी शक्ति स्नेह की शक्ति। टीचर बहनों के तीसरे ग्रुप से अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची, क्या देखा कि बाबा के एक तरफ हमारी दादी जी थी और दूसरी तरफ दादी जानकी थी। दोनों के साथ बाबा बैठे थे और बहुत बिजी थे। जैसे ही पहुंची तो बाबा की अटेंशन मेरी तरफ नहीं था, लेकिन अपने ही कार्य में बिजी थे। मैं जब आगे पहुंची तो बाबा ने नयन मुलाकात की और पूछा, बच्ची क्या संदेश लाई हो? मैंने कहा, बाबा आज तो सभी बच्चों की शुभ आशा है कि बाबा से मिलन हो। बाबा इन दोनों दादियों को देख मुस्कुराने लगे और कहा, आप दोनों वतन में किस लिए आई हो? इन्होंने भी कहा, बाबा आपको ले जाने के लिए आए हैं। बाबा मुस्कुराए और दोनों का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा चलो। हम तीनों जैसे बाबा के साथ चल रहे थे, बाबा ने कहा, बच्ची वैसे तो बाबा का आना समय पर ही होता है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। स्नेह से बच्चों ने कहा है तो बाप बच्चों के सदा आज्ञाकारी सेवाधारी हैं, इसलिए ना भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ चक्कर लगा कर आएंगे। दादियों ने कहा, बाबा कुछ भी हो आप चलो तो सही। तो बाबा ने कहा, जी हजूर। दादियां बाबा के यह शब्द सुनकर स्नेह में डूब गईं। फिर मैं तो गुम थी, लेकिन मुझे ऐसे महसूस हुआ कि बाबा आए और जल्दी से ही वापस चले गए। बाबा ने संदेशी में प्रवेश हो 3-4 मिनट बच्चों को दृष्टि दी और हाथ हिलाते हुए वापस चले गए। मैं वतन में ही थी और दादियां गुम थीं। थोड़े समय के बाद बाबा वतन में पहुंचे और कहा, बच्चियां कहाँ गईं? मैंने कहा, बाबा आप ही छोड़कर आए हो। तो कहा, नहीं आज बाबा का तो काम है। ऐसे कहते ही फिर दादी और दीदी जानकी, कहते ही दादी और दादी जानकी दोनों को बाबा ने इमर्ज किया और फिर अपने काम में लग गए। आज बाबा का अटेंशन हमारी तरफ कम था और दादियों की तरफ ज़्यादा था। मैंने कहा, बाबा आखिर काम क्या है? तो बाबा ने कहा, आज मैं एक बहुत सुंदर और विचित्र माला बना रहा हूँ। दादियों के हाथों में भी पैड था और बाबा के हाथ में भी पैड था। फिर बाबा ने दादियों से पूछा, काम पूरा हुआ? तो दादियां मुस्कुराने लगी। फिर बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, आज बाबा इन बच्चियों से मिलकर एक कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि 25 ऐसे नाम निकालो जो हर इशारे को
समय को समझते हुए जो बाप का या बड़ों का इशारा हो उसे बिना संकोच, बिना संकल्प के, परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा या कैसा होगा, बिना यह संकल्प चलाए जो इशारा मिले वह प्रैक्टिकल में करें। ऐसे नाम बाबा इन दादियों के साथ मिलकर निकाल रहे थे। बाबा को ऐसे 25 नाम चाहिए। मैंने कहा बाबा 25 ही क्यों, ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा 25 ही चाहिए जो बिल्कुल संस्कारों से, बुद्धि से, कैचिंग पावर से समीप हों, जो कहा और किया। ऐसे 25 नाम चाहिए। मैंने कहा बाबा वह नाम तो निकल गए होंगे, वो लिस्ट तो दिखाओ। तो बाबा ने कहा अभी 12-13 निकले हैं। मैंने कहा बाबा यह 12-13 तो बहुत कम है, हम तो 25 को भी कम समझ रही थी। बाबा ने कहा 12-13 में भी थोड़ा सा बीच में पतला धागा दिखाई दे रहा है, जैसे माला में जब तक दाने से दाना नहीं मिलता है तो धागा दिखाई देता है, ऐसे धागा थोड़ा सा दिखाई देता है। मैंने कहा बाबा यह तो बहुत बड़ा पेपर है जो 12-13 में ही धागा दिखाई देता है। फिर बाबा ने कहा माला तैयार तब होगी जब हर एक यह ऑफर करें कि मैं माला में आने के लिए तैयार हूं। कितना भी बाबा या दादियां नाम निकालेंगी, लेकिन जब तक बच्चों ने स्वयं ऑफर नहीं की है तब तक माला तैयार नहीं हो सकती। इसलिए दिल से खुद ऑफर करो कि मैं इस माला का मन का हूँ, अधिकारी हूँ। फिर यह माला जल्दी तैयार हो जाएगी। मैंने कहा बाबा यह तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया है कि हम बाबा के इस संकल्प को पूरा करके ही दिखाएंगे। जैसे ही मैंने यह कहा तो बाबा बिल्कुल गंभीर हो गए, जैसे डीप विचारों में चले गए। मुझे देख भी रहे थे लेकिन देखते भी जैसे नहीं देख रहे थे। बाबा ने कहा बच्ची कोई बड़ी बात नहीं है, होना ही है, यह भी माला तैयार हो जाएगी। फिर बाबा ने यह बात सुनाकर कहा मैं देखूंगा कि कौन कौन बच्चे ऑफर करते हैं, फिर बाबा फाइनल करेगा। ऐसे कहते हुए यह दृश्य पूरा हो गया। फिर बाबा ने कहा बच्ची और क्या समाचार लाई हो। मैंने कहा समाचार तो एक ही है, सभी के दिल में यह इच्छा तो है कि अब इतना समय बीत गया, बाकी आगे कितना होगा। सभी को यह आता है कि बस बाबा और हम, और है ही क्या। बाबा ने कहा संकल्प तो दृढ़ है, लेकिन इस दृढ़ संकल्प को अब सील लगानी है। जैसे गवर्नमेंट किसी चीज को फाइनल सील कर देती है तो कोई खोल नहीं सकता, ऐसे बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प का ठप्पा तो लगाते हो, लेकिन उसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगा दो जो एकदम 5000 वर्ष के बाद खोले। इतनी पक्की सील हो तब ही प्रैक्टिकल होगा। अभी संकल्प तक है, यह तो ठीक है, लेकिन यह कर्म में तब आएगा जब इस दृढ़ संकल्प की सील लगाएंगे। फिर बाबा ने कहा इसके लिए सभी बच्चे यही याद रखें, मुझे सहज स्वभाव, सरल स्वभाव और
निर्माण स्वभाव वाला बनना है। अगर यह स्वभाव धारण किया तो फिर यह प्रैक्टिकल में आ सकता है। अगर इसमें से किसी की भी कमी है तो दृढ़ संकल्प केवल संकल्प तक रह जाता, कभी वाणी तक भी आ जाता, लेकिन संकल्प, वाणी और कर्म तीनों में एक रस रहें, इसके लिए स्वभाव बहुत सहज, सरल और निर्माण बनाओ, फिर कोई मुश्किल नहीं है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा चलो अभी तुमको एक दृश्य दिखाता हूं। एक हाल में कर्टन, पर्दा था। वह कर्टन हमारे जाते ही खुला। उसमें बड़ी वंडरफुल सभा थी। एक बैनर लगा था जिसमें लिखत थी स्वराज सभा। उसमें देखा एक कुर्सी पर कोई बहन बैठी थी। उसकी भ्रुकुटी में आत्मा से चारों ओर किरणें निकल रही थी और वह बिंदी आत्मा बहुत चमक रही थी। वह जिस कुर्सी पर बैठी थी उस पर लिखा था आत्मा राजा। फिर थोड़ी देर बाद ऑर्डर से कर्मेंद्रियां वहां पहुंच गईं और कर्म इंद्रियों की जैसे दरबार लग गई। मन, बुद्धि, आंख, नाक, कान आदि यह अलग अलग कर्मेंद्रियां दरबार में दिख रही थी। थोड़े समय के बाद आत्मा राजा ने बोला, हे सहयोगी कार्यकारी, सुनाओ क्या हालचाल है। जैसे राजा अपनी सभा से पूछता है, तो मन, बुद्धि, आंख, नाक आदि सबसे आत्मा राजा पूछ रहे थे। बाबा ने इसका रहस्य सुनाते हुए कहा, ऐसे स्वराज अधिकारी बनकर अपने कार्यकर्ताओं, कर्म इंद्रियों से सिर्फ रात्रि में समाचार नहीं पूछना, लेकिन मैं आत्मा राजा हूं, इस सीट पर बैठकर फिर सहयोगी कार्यकारी कर्म इंद्रियों से कार्य करो और कराओ। इस स्मृति के समर्थी की कुर्सी पर बैठकर राजा बनकर के बीच बीच में इन सहयोगी कार्यकर्ताओं से हालचाल लो और ऑर्डर करो। तो इस स्वराज के नशे में हद के सब नशे खत्म हो जाएंगे और यह बेहद का नशा हर कार्य में पदम गुना सफलता दिलाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, जैसे बाबा बच्चों का आज्ञाकारी है, ऐसे बच्चे भी बाप के हर संकल्प में आज्ञाकारी बने। इसके लिए बाबा बच्चों को एक सौगात देते हैं। वह सौगात थी कंगन। कंगन भी बहुत वंडरफुल नया था। सोने का कंगन था और उसके बीच में बहुत महीन बिंदी सा हीरा चमक रहा था। उस हीरे से 8 रंग की लाइट निकलकर सारे कंगन को चमका रही थी। तो बाबा ने कहा, यह 8 रंग की लाइट हैं अष्ट शक्तियों की लाइट, और यह जो हीरा है यह है श्रेष्ठ आत्मा, हीरो एक्टर, श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की निशानी। और हर संकल्प, हर सेकंड आज्ञाकारी बनने का यह कंगन है। एक संकल्प में भी आज्ञा मिस ना हो। हर संकल्प, हर सेकंड में यह स्मृति रखो कि मैं आज्ञाकारी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूं। यही संकल्प बुद्धि में धारण करो तो माला जल्दी बन जाएगी। 25 तो क्या 108 भी बन जाएंगी, लेकिन पहले कितने चाहिए? 25 चाहिए, एक आध कम चलेगा। अच्छा,
25 कोई होते हैं? हाँ, सबसे पहले चाहिए सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये 24 अवतार चाहिए, तो 108वीं बन जाएगी। लेकिन अभी कंगन फिट नहीं है, इसलिए आज यह आज्ञाकारी बनने का कंगन बाप दादा सौगात में दे रहे हैं। इन अष्ट शक्तियों द्वारा सदा आज्ञाकारी रहने से संकल्प को बल मिलता रहेगा। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद प्यार देते और लेते मैं साकार वतन में पहुंच गई। ओम शांति।